बैठक रखा गया है गांव चलाने का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी के देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का कार्यकर्ता हैं। हमारी पहचान हमारे पूर्वजों के द्वारा, यानी हमारे जो दो तैल चित्र लगे हुए हैं और पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी का अंत्योदय का जो सोच था कि गांव के अंतिम पौधाम पे जो बैठे व्यक्ति हैं उनको मुख्य धारा में जब तक नहीं जोड़ा जाएगा, उनको आगे नहीं लाया जाएगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी जो है से अपना समर्पित भाव से कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। अब एक अभियान चला है गांव चलो अभियान। गांव क्यों चले? गांव में जाना है। हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री और देश में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश ही नहीं पूरा दुनिया मान रहा है, मोदी जी को वह मान रहा है। और मोदी जी सारी चीज़ की गारंटी मोदी जी गारंटी, मोदी की गारंटी की गाड़ी चल रही है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी का सोच है कि 2047 में देश ही नहीं सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो, और जब 100वीं वर्षगांठ मनाएं तो गांव के अंतिम पौधान पर बैठते हुए व्यक्ति भी वहां से नज़ारा देखें कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। हम गांव चलो अभियान इसके लिए कर रहे हैं कि हमारे सारे कार्यकर्ता गांव तक जाएंगे। हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अनुकरणीय कार्य किया गया है, चाहे जनधन योजना हो, शौचालय हो, नल जल हो, आयुष्मान भारत कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो, अनेकों प्रकार के जो कार्य चली है, विकसित भारत रथ का गाड़ी चला है, चलने के बाद ही बहुत सारे ऐसे व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उससे वंचित रह गए। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता अगर गांव तक जाएंगे तो वहां जाने के बाद मास लेवल पर जो लोगों को या किसी तरह का किसी भी कारण से मोदी जी की सेवा लेने में जो इतना सारा कार्यक्रम चला है उसका रूपरेखा से वंचित रह गए हैं, वैसे व्यक्ति से हमारा कार्यकर्ता वहाँ मिलेंगे। जिनको आवास नहीं मिला हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला हो, जिसको उज्ज्वला योजना का आवास नहीं मिला हो, शौचालय नहीं मिला हो, उन व्यक्तियों से हमारा कार्यकर्ता रूबरू होंगे। और उनसे रूबरू होने के बाद उनकी जो समस्या है उस समस्या को गांव से लेके यहाँ तक मंडल तक लाएंगे। हमारे मंडल अध्यक्ष जो संजय बाबू हैं कि प्रदेश में जिला में इससे अवगत कराएंगे कि हमारे मंडल के फलना 81 बूथ है, 81 बूथ में 10 ऐसे बूथ हैं, 5 ऐसे बूथ हैं जहाँ के 5 से 10% कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अमुक कार्य से वंचित रह गए हैं। इनको योजना का लाभ दिया जाए और हम लोग उस पर कार्य करेंगे, और जो योजना से वंचित रह गए हैं उनको योजना दिलाने का काम करेंगे। यही मुख्य उद्देश्य है। देखिए, जैसा कि पहले एक विकसित भारत अभियान चल रहा था, वो पंचायत में एक मुख्यालय पर जाता था और नरेंद्र मोदी की योजनाओं को बताने का काम चल रहा था। 9 पंचायत थे और हम लोगों ने 9 पंचायत में विकसित भारत यात्रा का वैन आया और मेरी उपस्थिति रही वहाँ, मेरे संगठन के लोग रहे और हमारे यहाँ औरंगाबाद के जो संयोजक के रूप में काम कर रहे अनिल बाबू के साथ कई जगह हम लोग उपलब्ध हुए। उसके बाद पार्टी ने तय किया कि अब गाँव चलो अभियान जो बिहार में 9, 10, 11 से शुरू हो रहा है, उसी के कार्यक्रम हेतु आज बैठक थी। तो गांव चलो अभियान के तहत हम जनता के बीच में जाएंगे, गांव में जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जीत या मतदाता या आम जन की समस्या गाँव में होता है। और वो गाँव में जब जाने के बाद हम अपने मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना चल रही है इसके विषय में जानकारी देंगे, और जो लोग इससे वंचित रहे हैं उस तरह को जो हम लोग के पास क्षण के बातें आएंगे हम लोग सरकार के पास पहुंचाने का काम करेंगे। यही उद्देश्य है गाँव चलो अभियान। भारतीय जनता पार्टी का यह कार्यक्रम गाँव चलो, जो प्रवासी कार्यकर्ता नियुक्त किए गए हैं, कोई न कोई एक कार्यकर्ता गाँव में जाएगा, बताएगा कि मोदी जी क्या किए हैं, क्या करने वाले हैं, आज देश कहाँ खड़ा है, पहले कहाँ था। इन्हीं सब कार्यों से
अभी विपक्ष पार्टियों के द्वारा कुछ सुनने को मिल रहा था कि अभी एनडीए में जो नीतीश कुमार को शामिल हुए हैं, विपक्ष के कार्यकर्ताओं द्वारा कहना है कि इनका सरकार गिरे। इस पर आपका क्या है? सरकार गिरने वाला पहले उनके चरण तासे में है। सरकार गिरने का कहाँ सवाल है? जो विपक्ष है, कांग्रेस के 15 विधायक कांग्रेस को टिकट चाहते हैं। भाजपा के दरवाजा पर खड़ा है, भाजपा ले नहीं रहा है, इसलिए उनको टिकट देना पड़ेगा। सरकार गिरने और बिगड़ने का कोई सवाल नहीं है। नीतीश कुमार एक मेहनत से ईमानदार है, इसलिए हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। राम मंदिर जो जनता के लिए 22 जनवरी को हम लोग के बीच में सौंप गए नरेंद्र मोदी जी और अडवाणी जी को जो भारत रत्न दिया गया, जो राम मंदिर के आंदोलन का सबसे बड़ा पौधा रहे हैं, और आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो यहाँ पर भारत रत्न दिया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इसके लिए परैया भारतीय जनता पार्टी की ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाई दिया गया।